नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, लेकर आए हैं कुंडली दर्शन में आज एक नए रोचक विषय कार्यक्रम में सपने देखने का मतलब क्या होता है। आप में से अक्सर कई दर्शक कॉल करते हैं या फिर हमें मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, या फिर मेरा जो रात में 10 बजे कुंडली दर्शन लाइव का कार्यक्रम यूट्यूब पे चलता है हर रात 10 बजे, उसमें आप लोग आकर सवाल करते हैं कि पंडित जी मैंने सपने में ये देखा। मतलब आपने जो भी देखा उस संदर्भ में आप पूछने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आज सबसे पहले एक बात आप सभी को बता दें कि आज से हम अगले 20-30 एपिसोड में आप जीवन में जो कुछ भी देखते हैं अपने सपने में, उन सभी को समेटने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो में सभी को बताना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहला जो ये सीरीज है इसमें आज हम जानेंगे कि सपने का मतलब क्या होता है। दूसरा, जो अभी आपको ये बोर्ड दिख रहा है कि इन 5 चीजों को यदि सपने में आपने देखा, जैसे कि सपने में आपने अंगूठी पहन लिया तो अंगूठी पहनने का मतलब क्या है, या फिर आम का वृक्ष सपने में आपने देख लिया, उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। सपने में आपने कोई मेहमान देखा अपने घर में आते हुए, अतिथि कहते हैं, अतिथि देवो भव, तो उसका मतलब क्या है। सपने में कई बार हम कुछ विचित्र प्रकार की बातें भी सोचते हैं या करते हैं या देखते हैं। अचानक हम आसमान में उड़ जाते हैं, कभी आसमान से गिरते हैं, तो आसमान से यदि गिरते हैं वो हमने सपने में देखा तो उसका मतलब क्या है। और कई बार सपने में हम लोग अर्थी देखते हैं, जाते समय लाश, है ना, अर्थी देखना। अर्थी जब लाश अर्थी के रूप में सजा के जाता है या लगा रहता है, उसका मतलब क्या है। इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करें कि सपना आखिर होता क्या है। चलिए कार्यक्रम शुरुआत करें, उससे पहले एक बात करें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल पे अपलोड होने वाली तमाम प्रकार की वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। धर्म एवं ज्योतिष से जुड़े हुए अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी का कार्यक्रम आपको लगातार इसमें मिलता ही रहता है। चलिए अब फिर से बात करते हैं, सपना आखिर होता क्या है। हमारे मन की इच्छा, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो धन की इच्छा हो, चाहे किसी भी प्रकार की तृप्त या अतृप्त इच्छा, कई बार तृप्त जो हो जाती है वो इच्छा नहीं रहती, लेकिन उसमें भी कुछ बातें अधूरी रह जाती है, अर्थात कि कुछ इच्छा या अधूरी इच्छा जो हम प्राप्त नहीं कर पाए, वो किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण हमारे मन मस्तिष्क में स्वप्न के माध्यम से हमें आभास करवाता है। अब इस बात को आप समझें कि सपने में आप किस प्रहर में क्या देखें तो उसका मतलब पहले क्या है। जैसे कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपने कोई स्वप्न देखा है तो इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि वो सपना आपका 10 दिन के अंदर फलीभूत हो सकता है। अच्छा, वहीं यदि आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में, अर्थात कि रात्रि को आप 4 चरणों में बांट दो, तो पहले चरण में यदि आपने कोई सपना देखा तो इसका मतलब आपके सपने पूरे होने में या उसका असर देखने में 1 साल का समय भी लग सकता है। वहीं रात्रि के दूसरे प्रहर में यदि आपने कोई सपना देखा तो इसका मतलब आपके इस सपने का पूरा होने में 6 महीने का समय लग सकता है। रात्रि के तीसरा पहर में यदि आपने कोई सपना देखा तो फिर आपके सपने को पूर्ण होने में 3 महीने का समय
लग सकता है। और यदि रात्रि के अंतिम प्रहर और ब्रह्म मुहूर्त से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले अगर आपने कोई सपना देखा तो आपके सपने पूरे होने में 1 माह का समय अर्थात कि 1 मंथ, 1 महीने का समय लग सकता है, उसके अवधि काल में पूर्ण हो सकता है। अब एक बात आप समझ लें कि सपना यदि आपने कोई शुभ देखा तो फिर रात में सोना नहीं है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में तो खैर वैसे भी नहीं सोएंगे, लेकिन रात में भी किसी भी प्रहर में यदि आपने सपना शुभ देखा है, बहुत ही शुभ सपना, जिसका मतलब कि हमें कोई शुभ परिणाम मिलेगा। अब वो क्या परिणाम मिलेगा इसका तो खैर अलग अलग आप सपने में क्या क्या देखते हैं उन सबका हम विश्लेषण अगले आने वाले बहुत सारे एपिसोड में करने वाले, जिसमें आज मैंने बता दिया कि आज का विषय क्या है। लेकिन वो आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो देखा उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ शुभ है या अशुभ है। क्योंकि सपने में आपने शुभ देखा जरूरी नहीं है कि उसका मतलब शुभ हो, फिर भी मतलब समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो मतलब शुभ निकलता है तो फिर आपको रात्रि प्रहर में सोना नहीं चाहिए, अपना भजन कीर्तन या फिर प्रभु के चरणों में स्मरण करके समय बिताएं और प्रातःकाल उठ के पूजा पाठ कर ले और सपने को किसी को बताएं नहीं। फिर अगर कोई शुभ अर्थ निकलता है तो फिर उस सपने को किसी को बताना नहीं है, नहीं तो सपना पूरा होने में समस्या आ सकती है। इस चीज को याद रखें। अब वहीं यदि आपने कोई ऐसा सपना देख लिया जिसका मतलब हो अशुभ, तो फिर क्या? तो अशुभ सपना यदि आपने देखा, अशुभ का मतलब जिसका मतलब अशुभ हो, कई बार हम देखते हैं अशुभ है लेकिन उसका मतलब बहुत शुभ होता है स्वप्न का। तो यही स्वप्न शास्त्र की अभी आपको सारी बातें मैं समझाने वाला हूं। तो यदि मतलब शुभ है, सॉरी मतलब यदि अशुभ है तो आप फिर दोबारा सो जाएं और सोने के बाद फिर सुबह जब उठते हैं और अगर याद रहता है कि सपने में क्या देखा तो उसको अपने किसी गुरु, किसी सगे संबंधी से बात करें। और किसी गुरु या पंडित जी से बात करके, जरूरी नहीं कि आप खुद करें, अपने पंडित जी को बोल सकते हैं फोन करके कि पंडित जी ये लो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी अपने जान पहचान के पंडित जी से, या अपने घर में अगर पंडित जी से नहीं करवाना चाहते अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या सत्यनारायण भगवान का पूजा कर सकते हैं, जिससे अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ये तो हो गया सपने का मतलब क्या होता है, ये आपने पहले सीरीज में समझा। अब हम बात करेंगे कि अब अगर आप सपने में अंगूठी पहनना देख लिया, कई बार देखते हैं ना सपने में कि वो मुझे अंगूठी पहना रही है या पहन रहे हैं हम, इसका मतलब पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे बोर्ड में आपको दिख रहा है, ये सपने में अंगूठी पहनने का मतलब बहुत ही सार्थक है आपके लिए। इसका मतलब धन का मार्ग खुलने वाला है, धन लाभ होने वाला है और आपके मन में प्रसन्नता का भाव उभार होने वाला है। आपका मन प्रफुल्लित होगा, खुश रहेंगे आप। और यदि धन की समस्या से आप चल रहे हैं परेशान, तो इसका हो जाएगा समाधान, क्योंकि आपने सपनों में अंगूठी पहनने का देखा है। यह शुभ संकेत प्राप्त करवाता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि यदि सपने में आपने आम का वृक्ष देखा, हम कुछ भी देख सकते हैं, यह मन क्या है, यह मन तो चंचल, मन में कुछ भी बातें आ सकती है। तो हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बातों को लेकर सीरीज 20, 30, 40 एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं उतना लंबा ना आप देखेंगे और बोर भी हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे एक दिन में 2 या 3 एपिसोड देने का इसी चैनल पे। यूट्यूब में देख रहे हैं तो कुंडली दर्शन के चैनल पे ही, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को आप लाइक कर देंगे। तो अब अगर आम का वृक्ष आपने देख लिया, इसका मतलब यह है निसंतान दंपति आप हैं, या फिर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, या संतान सुख के लालायित हैं, या नहीं भी हैं तो भी संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आपके घर
आनंद ही आनंद होगा और एक नए मेहमान का आगमन हो जाएगा। यदि आम का वृक्ष देख लिया, आपके परिवार के सदस्यों में वृद्धि हो जाएगी, खुशनुमा माहौल हो जाएगा और अगर आप निसंतान हैं तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आम का वृक्ष देखने का मतलब आपने समझ लिया। अब सपने में अतिथि देखना बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन आपने कभी सुना होगा कि हमारी संस्कृति में तो कहा गया है अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि देखने का मतलब आपको कोई परेशानी आने वाली है, आप किसी समस्या से परेशान हो सकते हैं, आपका काम बनते बनते रुक सकता है, बिगड़ सकता है, आपके मन मस्तिष्क में कोई चिंता उभर सकती है। यानी अतिथि देखना अच्छा बेहद लगता है हर किसी के घर में। यदि आप सुखी संपन्न हैं तो 2-4 दिन के लिए यदि अतिथि आता है, मेहमान आता है, गेस्ट आते हैं आपके घर में, आपका भी मन लग जाता है, आपके घर के परिवार के सदस्यों खास करके बच्चों का तो मन बहुत ज्यादा लग जाता है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो कोई भी आता था तो बहुत मन लगता था, बेशक उनसे हम बात कम करें, लेकिन अतिथि से एक हमारा एक संस्कृति ऐसा है कि बहुत प्यार। लेकिन सपने में यदि अतिथि आपने देख लिया तो सपने में अतिथि देखने का मतलब कि आप समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। अब आपने किस प्रहर में देखा, ये जो मैंने इससे पहले बताया उस चीज का मुख्य रूप से जरूरी देखना है। अच्छा अब आइए चलिए इससे अगले चौथे नंबर पे आते हैं, आकाश से गिरना। मैंने बताया था सपने में तो कुछ भी देख सकते हैं। अब हम आकाश से गिरने की सपना सोच रहे, कई बार कुछ भी सोचते हैं, आप सोचते हैं ना 4 हाथ लग गया, 5 टांग लग गया, रावण बन गए, कुछ भी बन गए। तो आकाश से गिरना भी, आकाश में उड़ना भी कई बार देखते हैं आप लोग। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी जितना बोर्ड में लगाए हैं बस इन्हीं बातों पे बात करेंगे। आकाश से गिरना, आकाश से गिरना का मतलब आपके मान सम्मान की हानि हो, पद प्रतिष्ठा में भी कोई नुकसान पहुंच सकता है, आपके अहम को भी चोट पहुंच सकता है। संभल कर रहें, ये आपके लिए जरूरी है। उपाय तो मैंने बताया है कि क्या उपाय करना है, फिर से स्टार्टिंग से देख लेना। अब आइए बात करते हैं अंतिम, अर्थी देखने का मतलब क्या है। बहुत बुरा लगता है ना सुन के, डर जाते हैं किसी को, वैसे भी अशुभ, नॉर्मली आदमी तो यही मानते हैं कि अर्थी देखने का मतलब तो अशुभ है। लेकिन अर्थी यदि आपने सपने में देखा तो इसका मतलब कि आप रोग ऋण, खास करके रोग से, बीमारी से मुक्त होने वाले, निरोग रहने वाले। बीमारी से यदि आप चल रहे हैं परेशान तो इसका हो गया समाधान, क्योंकि ये दिखाता है आपको संकेत कि आपके स्वास्थ्य में मिलने वाला है आपको स्वास्थ्य का लाभ। अर्थी देखने का मतलब यह होता है कि आप निरोग रहेंगे। तो आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सपना क्या होता है, सपने का मतलब क्या है और सपने किस प्रहर में क्या लाभ देता है, कितने अवधि समय में लाभ देगा, और अशुभ हो तो सपना हम क्या करें और शुभ हो तो क्या करें। और इसके अलावा इन 5 बातों को देखा आपने। अब अगले वीडियो से और अन्य बातों को जानेंगे कि सपने में और अलग कुछ बातों को लेकर आएंगे कि अगर ये आपने देखा सपने में तो इसका मतलब क्या होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। आपके मन में ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी हो सवाल तो रात में 10 बजे इसी चैनल पर कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।